बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो तो मंदिर की परिक्रमा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो ना? कितने लोग लगाते हैं? चलो एक बात बताओ, कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? आधे हाथ नीचे हो गए, आधे से ज्यादा हाथ नीचे हो। मंदिर तो मेरे भाई बहनों प्रत्येक हिंदू को रोज जाना चाहिए। अगर आप लोग मंदिर ही नहीं जाओगे तो फिर क्या मेरे भाई बहनों मस्जिदों में जाओगे? क्या मदरसों में जाओगे? मजारों पर जाओगे? प्रत्येक हिंदू को रोजाना मंदिर जाना चाहिए। आपस में बात मत करिए, आगे जो बहनें बैठी है बिल्कुल भी बात नहीं करनी। प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन मंदिर में जाना अनिवार्य है। जिस प्रकार से मेरे भाई बहनों सांस लेना अनिवार्य है, जिस प्रकार से पानी पीना अनिवार्य है, जिस प्रकार से भोजन करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से अगर हम सनातनी हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हम लोगों को मंदिर रोजाना जाना चाहिए। रोजाना जाना चाहिए। मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन बड़े विडंबना का विषय है मेरे भाई बहनों, मुसलमान दिन में 5 बार मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए। हम 5 महीने में एक बार भी चले जाए तो भगवान के ऊपर हमारे उपकार हो जाए। कुछ लोग तो इतने महान हैं, हमारे गांव में इतने महान हैं कि हम क्या बताएं आपको। जन्माष्टमी से जन्माष्टमी मंदिर जाते हैं भगवान को दर्शन देने के लिए। ये लोग दर्शन लेने नहीं जाते, वो दर्शन देने जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे भाई बहनों कैसे काम चलेगा? हम लोग देश की सीमा की सुरक्षा को तो मजबूत बना रहे हैं, लेकिन भीतर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भीतर की मजबूती के लिए हमें भी कुछ चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आएगी? वो मंदिरों से ही आएगी और मूर्तियों से ही आएगी। सीमा पर सैनिक तो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति के और संस्कारों की रक्षा हम लोगों से ही संभव है। और मेरे भाई बहनों, वो मंदिर जाए बगैर नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। एक अब मंदिर का ही विषय निकला है तो आप लोगों को एक भजन सुना देते हो, मुझे याद आ रहा है। एक भक्त था, बहुत भोला भगत था, उसने एक भजन गाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत फेमस भजन है। मेरे घर के आगे प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवन तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भगवन तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए।
रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जय हो। मेरे घर के आगे भगवन तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवन तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। अच्छा लगा ये भजन? कितने लोगों को अच्छा लगा? जरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा, आप सबको अच्छा लगा। परंतु मुझे माफ कर दीजिए, कहते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिन जिन को ये भजन अच्छा लगा है उनमें से 99% लोग इस वजह से इस भजन को अच्छा मान रहे हैं क्योंकि वो एक नंबर के निहायत आलसी जीव है। भैंस का दूध पी पी के इतने आलसी बन गए हैं, सभी नहीं 99% कि वो क्या सुन रहे हैं। मतलब मंदिर तो बनना चाहिए, इट इज वेरी गुड, मंदिर बने, लेकिन उस व्यक्ति के क्या भाव है कि मेरे घर के आगे प्रभु जी तेरा मंदिर बन जाए। वो मंदिर तो बनना चाहिए लेकिन गांव के बीचों बीच नहीं, गांव के उस कोने में नहीं, गांव के उस कोने में नहीं, मेरे बिल्कुल घर के जस्ट सामने वो मंदिर बने। क्योंकि मैं एक नंबर का आलसी जीव हूं, दूर मंदिर बनेगा तो चल के कैसे आऊंगा, इसलिए मेरे घर के आगे ही वो मंदिर बने। फिर मंदिर बनने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं आऊं ही। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। देख लो, फिर जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। आरती के समय भी घंटी की आवाज कानों में पड़े, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी नहीं देता कि मैं मंदिर में आ सकूं आरती के टाइम। फिर प्रसाद की व्यवस्था भी घर बैठे बैठे हो जाए तो बढ़िया ही बात है। वैसे तो मेरे भाई बहनों, आप जैसे लोग जो मंदिर जाते ही नहीं है उन लोगों को तो ये भजन अच्छा ही लगेगा। सभी नहीं, कुछ लोग। वैसे तो हमारे भाव कहते हैं मेरे भाई बहनों, ये भजन कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब मंदिर भगवान जाने कब बने नहीं बने, लेकिन गौ माता हमारे घर के भीतर आ जाए तो मजा आ जाए। और नेत्र खोलते ही सुबह सुबह गैया के दर्शन हो जाए तो इससे प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है मेरे भाई बहनों हमारे लिए। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं मेरे भाई बहनों, जिनके पास 5 करोड़ का बंगला है, जिनके आंगन में 1-2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जिनको सोने के लिए 10-15 लाख का नरम नरम गद्दा है। ये जरूरी नहीं है कि उन लोगों की नींद अच्छे से हुई हो, लेकिन वो लोग जो भले ही टूटे फूटे मकान में रहते हो, जिनके पास सोने के लिए नरम गद्दा नहीं हो, कहीं भी पैदल आते जाते उनके पास कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन सुबह उठते ही उनके नेत्रों के सामने अगर गैया मैया होती हो तो उनके जैसे भाग्यशाली लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं। तो परमपिता परमात्मा से तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, सुबह जब हम आंख खोले तो हमें सबसे पहले भगवती गैया महारानी के दर्शन हो जाए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए।